बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कोर्स का। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड एफ। वेक्टर स्पेसेस कोई सी भी हों लेकिन फील्ड जो है वो सेम होना चाहिए। एंड लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी अ फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो आप फंक्शन की डेफिनेशन को रिवाइज कर लीजिएगा कि वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो टी हमारे पास एक फंक्शन है, तो टी इज़ कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर 1, टी ऑफ यू प्लस यू वन प्लस यू टू इज़ इक्वल टू टी ऑफ यू वन प्लस टी ऑफ यू टू। इस बात का क्या मतलब है कि चाहे आप पहले ऐड कर लें यू वन यू टू को, फिर टी को अप्लाई कर दें, या पहले आप टी को अप्लाई कर दें दोनों को फिर ऐड कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा वेक्टर एडिशन का ऑपरेशन है उसको प्रिजर्व कर रहा है टी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास टी फॉर ऑल यू वन यू टू बिलोंग्स टू यू, यू के तमाम वेक्टर्स के लिए ये बात ट्रू होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन है एल्फ़ा इंटू यू, टी ऑफ एल्फ़ा इंटू यू इज़ इक्वल टू एल्फ़ा टाइम्स टी ऑफ यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू यू एंड एल्फ़ा आर फ्रॉम बिलोंग्स टू फील्ड। ये हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन के। यू हमारे पास को वेक्टर है और अल्फ़ा को स्केलर है फील्ड में से हम देख रहे हैं। तो उसके ऊपर टी अप्लाई करने से क्या आना चाहिए कि आप चाहे पहले स्केलर मल्टीप्लाई करके फिर टी अप्लाई कर दें, या पहले टी अप्लाई करके फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लें, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है उसको भी प्रिजर्व करे टी, कि उससे कोई फ़र्क ना पड़े, कि वेक्टर एडिशन को प्रिजर्व करे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को प्रिजर्व करे। इन अदर वर्ड्स, टी फ्रॉम यू टू वी इज़ अ लीनियर इफ इट प्रिजर्व्स द टू ऑपरेशंस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, नेमली वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वही बात लिखी हुई है। द डेफिनेशन इंक्लूड्स द पॉसिबिलिटी दैट यू एंड वी आर बोथ सेम स्पेसेस। इस बात का मतलब ये है कि हमने कहा कि यू और वी दो वेक्टर स्पेसेस होने चाहिए, तो ज़रूरी नहीं, ये दोनों सेम स्पेसेस भी हो सकती हैं कि यू और यू, टी यू से यू तक भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि आर से आर तक ले लें, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर से ले लें, तो ये कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा, दोनों सेम स्पेसेस हो सकती हैं। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही जगह पे अगर हम ज़ीरो पुट कर दें टू में, यहाँ पर अगर एक ही जगह मैं ज़ीरो पुट कर दूँ तो ये हमारे पास क्या ज़ीरो को यू को क्या कर देगा? ज़ीरो वेक्टर बना देगा। सिमिलरली यहाँ पे जब आप ए को ज़ीरो पुट करेंगे तो ये जो भी आंसर इसका आया था उसको भी ज़ीरो वेक्टर बना देगा। तो मतलब क्या हुआ कि ज़ीरो वेक्टर को ज़ीरो वेक्टर पर मैप करता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ज़ीरो वेक्टर को ज़ीरो वेक्टर पर मैप करता है। अगर ऐसा नहीं है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि इस ज़ीरो वेक्टर में और ज़ीरो वेक्टर में फ़र्क हो, कि सपोज़ आपके पास ये u जो है वो आर क्यूब हो और ये आर स्क्वायर है, तो ये क्या होगा? ट्रिपलेट होगा, और ये क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर होगा। ये फ़र्क हो सकता है, लेकिन वो दोनों के दोनों ज़ीरो वेक्टर होने चाहिए, कोई भी नॉन ज़ीरो वेक्टर नहीं हो सकता। ज़ीरो वेक्टर कौन होता है? जिसकी सारी एंट्रीज़ ज़ीरो होती हैं, या सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स या कंपोनेंट्स ज़ीरो होंगे। अब हमने क्या कर दिया, हमने जो ऊपर दो कंडीशंस डिफ़ाइन की थी, ये 1 और 2, इन दोनों को हम इकट्ठा एक में भी सम अप कर सकते हैं। कैसे? कि अल्फ़ा वन यू वन प्लस अल्फ़ा टू यू टू, हमने क्या कर लिया, दो वेक्टर्स की एडिशन भी है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है, उनको एक ही स्टेप में कर लिया हमने। इज़ इक्वल टू अल्फ़ा वन टी ऑफ यू वन प्लस अल्फ़ा टू टी ऑफ यू टू। मतलब क्या है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमने प्रिजर्व कर ली और जो वेक्टर एडिशन है उनको भी प्रिजर्व कर लिया। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखें तो कैसे बनेगा कि पहले आपने टी अप्लाई किया तो उसने क्या किया, आपके पहले वेक्टर एडिशन हो रही है तो उसने पहले वेक्टर एडिशन को प्रिजर्व कर लिया, उसके बाद वो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन थी उसने उसको प्रिजर्व कर लिया। तो हम यहाँ से डायरेक्ट ये चेक कर सकते हैं, या पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करें, राइट हैंड साइड चेक करें, दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो हम कहते हैं वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एक्सरसाइज में भी हमने ऐसे ही करना है, डायरेक्ट हमने वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को एक ही स्टेप में, जिसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, उसी के ऊपर टी अप्लाई कर देना और हम उसका आंसर चेक कर लेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड कर रहे हैं कि अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों, हमारे पास n वेक्टर्स हैं और n ही स्केलर्स हैं, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिखा इस शक्ल का होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। उसके ऊपर जब आप टी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आंसर आना चाहिए कि अल्फ़ा वन टी ऑफ यू वन प्लस अल्फ़ा टू टी ऑफ यू टू एंड सो ऑन अल्फ़ा एन टी ऑफ यू एन। टी प्रिजर्व्स लीनियर कॉम्बिनेशंस। ठीक हो गया। एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चेक द विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वायर। हमें ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है टी ऑफ x1 x2 x3, ट्रिपलेट के ऊपर टी अप्लाई हो रहा है और वो
आपको आंसर में एक ऑर्डर्ड पेयर दे रहा है, x1 माइनस x2 की एक एलिमेंट होगा और x1 माइनस x3 ये दूसरा एलिमेंट होगा। किस तरह से अप्लाई करनी है टी को, कि पहले में से दूसरे को माइनस कर देना है, उसके बाद पहले में से तीसरे को माइनस कर देना है। तो जोन सा भी आपको एलिमेंट दिया जाएगा आप उस तरह से उसको अप्लाई कर लेंगे। u हमने ले लिया एक x1 x2 x3 और v ले लिया y1 y2 y3। हमने दो ट्रिपलेट्स ले लिए कहाँ से, r क्यूब में से। और उसके ऊपर आपने u के ऊपर जब आप t अप्लाई करेंगे तो इस तरह से आएगा हमारे पास, जैसे हमें ये डेफिनेशन दी हुई है। और v के ऊपर जब आप t अप्लाई करेंगे तो डेफिनेशन क्या कहती है कि पहले में से दूसरा माइनस करना है, y1 माइनस y2 हो जाएगा। फिर पहले में से तीसरा माइनस करना है, y1 माइनस y3 हो जाएगा। ये t ऑफ u है और ये t ऑफ v है। नेक्स्ट हमने दो स्केलर्स लिए और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा। हमने लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखा, पहले हमने अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से a से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर b से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद उनको ऐड कर लिया। तो हमें पता है कि हम पहले में ऐड करते हैं, दूसरा दूसरे में और तीसरा तीसरे में। तो ये ax1 by1 प्लस 8 और ax2 प्लस by2 ax3 प्लस by3, ये हमारे पास इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। इसके ऊपर जब हमने t अप्लाई किया ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम देख सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा था कि पहले में से तीसरे को माइनस करना है। तो हमने ये क्या किया, ये पहले में से ये तीसरे को माइनस कर दिया, सॉरी पहले में से दूसरे को माइनस करना तो पहले में से दूसरे को माइनस कर दिया, फिर पहले में से तीसरा माइनस करना तो ये पहला और ये तीसरा माइनस हो गए। उसके बाद हमने क्या देखा, हम इसको सपोज थोड़ी देर के लिए यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम कहते हैं कि हम इसकी राइट हैंड साइड चेक कर रहे हैं। राइट हैंड साइड ये बननी थी a t ऑफ u प्लस b t ऑफ v। तो जब आपने ये अप्लाई किया, पहले t अप्लाई किया u पे, तो हम अप्लाई कर चुके हैं कैसे कि पहले में से दूसरा माइनस किया, फिर पहले में से तीसरा माइनस किया, इसी तरह पहले में से दूसरा, पहले में से तीसरा। फिर आपने a से मल्टीप्लाई कर लिया, a इस सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा और b इस सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर फर्दर मल्टीप्लिकेशन, फिर आपने क्या कर लिया, इनको ऐड कर लिया। a x1 माइनस x2 ऐड हो जाएगा b y1 माइनस y2 में, ये हमारे पास आ गया। सिमिलरली a x1 माइनस x3 ऐड हो जाएगा b y1 माइनस y3 में, ये हमारे पास ऐड हो गई। फिर जब आप a और b से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो दोबारा यही चीज़ बनेगी। यानी आप लेफ्ट हैंड साइड से हैं तो फिर भी ये हमारे पास आ रहा है, राइट हैंड से हैं तो फिर भी हमारे पास यही आ रहा है। हमने यहाँ पे इसी में से कॉमन लेकर इसको राइट बना लिया, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप लेफ़्ट को अलग से वैल्यूएट करें, राइट को अलग से वैल्यूएट करें, आंसर सेम आ गया। मतलब क्या है हमारा कि t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है r क्यूब से r स्क्वायर। इसका सेकंड पार्ट चेक करें कि x1 x2 x3 के ऊपर जब t अप्लाई होगा तो पहले वाले की एब्सोल्यूट वैल्यू और फिर उसके बाद दूसरे में से तीसरे को माइनस कर देना है हमने। तो जब आपने x1 x2 x3 पे अप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया, y1 y2 y3 पे अप्लाई किया तो y1 एब्सोल्यूट वैल्यू, y2 माइनस y3। उसके बाद जब हम इनको पहले सम कर लें अगर, तो ब्रैकेट का मतलब है कि पहले जो अंदर वाला ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे हम। तो x1 प्लस y1, x2 प्लस y2 और x3 प्लस y3, ये आ गया हमारे पास। t अप्लाई किया तो हमने देखा कि पहले वाले की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी जैसे हमें ये डेफिनेशन दी हुई है, और दूसरे में से तीसरा माइनस हो जाएगा। तो ये दूसरा है हमारे पास और ये तीसरा, ये माइनस हो गए। ये हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया। अब हम इसके राइट हैंड साइड चेक कर रहे हैं कि इनके ऊपर t अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं। इसके ऊपर भी t अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर भी t अप्लाई कर दिया हुआ है। यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई। तो क्या हो जाएगा, पहले के एब्सोल्यूट वैल्यू और दूसरे में से तीसरा माइनस, पहले के एब्सोल्यूट वैल्यू दूसरे में से तीसरा माइनस। सिमिलरली पहले के एब्सोल्यूट वैल्यू दूसरे में से तीसरा माइनस, ये आ गया। इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, x1 एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस y1 एब्सोल्यूट वैल्यू। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू अलग अलग है। उसके बाद x2 माइनस x3 प्लस y2 माइनस y3, ये आ गया हमारे पास। x2 प्लस y2 x3 माइनस y3, ये चीज़ आ गई। अब आप चेक करें कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। ये इक्वल तब होंगे अगर हमारे पास ये जो पहला वाला एलिमेंट है x1 प्लस y1 और x1 प्लस y1 ये सेम हो जाए। यानी x1 प्लस y1 होल एब्सोल्यूट वैल्यू और ये है x1 एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस y1 एब्सोल्यूट वैल्यू, ये वाला दोनों सेम है, लेकिन इनमें डिफरेंस आ रहा है। और हमें ये बात का पता है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, ये लेस और इक्वल तो होता है इसके। कैसे, सपोज़ हमारे पास ये जो y1 है ये नेगेटिव एलिमेंट भी तो हो सकता है ना, x1 और y1 इनमें ये दोनों रियल नंबर्स हैं, तो ये नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं। सपोज़ कर लें y1 नेगेटिव था तो x1 में से y1 माइनस होकर ये स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल होने के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये बनेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि x1 की एब्सोल्यूट वैल्यू ली पहले और y1 की एब्सोल्यूट वैल्यू ली पहले। ये नेगेटिव था, ये पहले ही पॉजिटिव हो गया, ऐड होने से पहले पॉजिटिव हो चुका है। तो जब आप दोनों पॉजिटिव्स को ऐड करेंगे तो आंसर लार्ज आएगा, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को ऐड करेंगे तो आंसर स्मॉल आएगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते इन जनरल।
ये इक्वल कब होते हैं कि या तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं या फिर क्या हो जाए कि इनमें से कोई एक ज़ीरो हो जाए, तो तब ये दोनों इक्वल आ जाता है। अदरवाइज़ ये इक्वल नहीं होता, हमेशा ये स्मॉल होता है और ये लार्ज होता है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। थर्ड पार्ट इसका चेक करें कि x1 x2 x3, पहले वाले में आपने 1 ऐड कर दिया, x1 + 1 फिर x2 + x3। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम ज़ीरो वेक्टर के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं, हमने पीछे क्या पढ़ा था कि ज़ीरो वेक्टर पे अप्लाई करें, ज़ीरो वेक्टर ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपने पहले वाले में क्या करना है, फर्स्ट एंट्री में 1 ऐड कर देना है, यानी ज़ीरो में क्या ऐड हो जाएगा 1, तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर आपने बाकी दोनों को ऐड कर देना, तो 0 + 0 0 है, ये 1 0 आ रहा है। 0 0 नहीं आ रहा, मतलब हमारा जो R2 का ज़ीरो वेक्टर है वो ये 0 0 है, इसके इक्वल नहीं आया, तो मतलब टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये ज़ीरो वेक्टर को ज़ीरो वेक्टर पे मैप नहीं कर रहा। क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट, x1 x2 x3 = 0 x3, कि पहला आपके पास एलिमेंट हमेशा 0 आ जाएगा कुछ भी हो, और उसके बाद कौन सा है, थर्ड वन। u लिया हमने, एक v लिया और u + v किया हमने, तो x1 + y1 x2 + y3 x3 + y3। इसके ऊपर जब टी अप्लाई करेंगे, टी क्या कहता है कि पहले 0 है, पहला वाला 0 है, और उसके बाद क्या थर्ड एलिमेंट हमारे पास क्या है, x3 + y3, वो आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड चेक की, t(u + t(v), तो वो क्या आ जाएगा 0 x3 और 0 y3। इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 + 0 0 आ जाएगा, x3 + y3 x3 + y3 आ जाएगा। हम चेक कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गई, तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में इक्वल है। उसके बाद जब आपने अल्फ़ा स्केलर लिया, तो उसके ऊपर जब आपने पहले अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया u से, तो वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा x1 अल्फ़ा x2 अल्फ़ा x3। उसके ऊपर जब आप टी अप्लाई करेंगे तो पहला वाला एलिमेंट 0 और उसके बाद थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा x3 आ गया। फिर जब आपने राइट हैंड साइड से इसको पहले टी अप्लाई किया, टी अप्लाई करने से वो क्या आ जाएगा, 0 x3 आ जाएगा, पहला एलिमेंट 0 और थर्ड एलिमेंट 0 x3 आ गया। फिर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करने से अल्फ़ा × 0 0, अल्फ़ा × x3 अल्फ़ा x3, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो मतलब टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है r³ से r² पे। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 4 पार्ट्स करने थे, वो हमने कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम r³ टू r³। अब हमारे पास r³ से r³ में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको ट्रिपलेट दिया हुआ है, और आंसर में भी हमारे पास ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट ट्रिपलेट आ रहा है। इसको हमने चेक करना है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, एक u ले लिया, एक v ले लिया, उनको पहले हमने उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया। उसके ऊपर जब हमने टी अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमें क्या कहा जा रहा है कि x1 में से x2, यानी पहले में से दूसरा माइनस कर दिया हमने। उसके बाद क्या करना है, x2 - x3, दूसरे में से तीसरा माइनस कर दिया, और x1 मतलब जो पहला वाला एलिमेंट है इसको लास्ट पे लिख लेना, ये हमने लिख लिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। पहले हमने टी अप्लाई किया और उसके बाद हमने अल्फ़ा और बीटा, ये ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद उनको ऐड कर लिया, तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ कि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है r³ से r³। इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ईजी है। थर्ड पार्ट, x1 x2 x3 किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, x2 -x1 और -x3, कि दूसरा पहले पे आ जाएगा, फिर पहले वाले को नेगेटिव और फिर तीसरे वाले को नेगेटिव। u लिया हमने, v लिया, अल्फ़ा au + bv, ए बी हमने रियल नंबर से लिया। रियल नंबर हमारे पास क्या है इस वक्त, फील्ड है, क्योंकि आर एन जब भी इसकी जो भी पावर हो इसका फील्ड हमेशा आर होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन लिया हमने, उसके ऊपर हमने टी अप्लाई कर दिया, तो टी हमारे पास डेफिनेशन के मुताबिक पहले x2 आ जाएगा, जो मिडल एलिमेंट है ax2 by2, ये पहले आ जाएगा। फिर पहले वाले को नेगेटिव करके सेंटर में लिख लेंगे और फिर लास्ट वन को नेगेटिव करके, ये हमारे पास आ गया। राइट हैंड साइड को आपने चेक किया तो वो भी हमारे पास सेम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि वो लीनियर कॉम्बिनेशन को प्रिजर्व कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट आपको दिया हुआ है, x1 x2 x3 को कैसे हमने डिफाइन किया हुआ है, x1 - 3x2 - 2x3 और x2 - 4x3 x3।
हमने एक u ले लिया और एक v ले लिया आर क्यू में से, और a भी ले लिया हमने फील्ड यानी कि रियल नंबर में से। लीनियर कॉम्बिनेशन हमने बना लिया। उसके बाद उसके ऊपर जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो इस डेफिनेशन को यूज़ करके हमारे पास सिंप्लीफिकेशन कर आके हमारे पास ये आ गया आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। आपने राइट हैंड साइड को फिर सॉल्व किया, वो भी हमारे पास सेम आया। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर क्यूब से आर क्यूब में। क्वेश्चन नंबर 2 के भी हमने पहले चार पार्ट करने थे, वो हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। शो दैट इज ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट लीनियर। हमने शो करना है कि ये लीनियर नहीं है, कि क्या कौन सी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही, वो हम चेक कर लेते हैं। पहला हमारे पास है आर स्क्वायर से आर पे, तो जिस डिफाइन किया हमने x1 x2 इज इक्वल टू x1 इंटू x2, यानी कि हमने ऑर्डर्ड पेयर पे जब टी अप्लाई किया तो वो जो दोनों एंट्रीज़ हैं, जो दोनों एलिमेंट्स हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है हमने। u लिया हमने, v लिया हमने। हम देख सकते हैं जब आप टी ऑफ u अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 1 जार 1, और टी ऑफ v अप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 1 जार 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। हमने पहले क्या कर लिया, u प्लस वी किया। u प्लस वी करेंगे तो ये 1 प्लस 1 2, और इसी तरह 1 प्लस 1 2। टी अप्लाई किया आपने तो क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जार 4, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 4। राइट हैंड साइड में हमने बताया था कि टी ऑफ यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 1 जार 1, टी ऑफ वी 1 1 जार 1, तो 1 प्लस 1 2। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है 4 और राइट हैंड साइड का आंसर आ रहा है 2। इक्वल नहीं है तो मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। सेकंड पार्ट, आर स्क्वायर से आर क्यूब पे हमारे पास टी अप्लाई किया हुआ है। किस तरह से कि टी ऑफ x1 x2 इक्वल है x1 प्लस 1 2x2 x1 प्लस x2। पहले वाले में आपने क्या करना है, एक ऐड कर देना है, फिर दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, पहला और दूसरा ऐड कर दिया। ऑर्डर्ड पेयर जो है वो ट्रिपलेट पे मैप कर रहा है। अब हमने सबसे पहले क्या चेक किया, जीरो वेक्टर चेक किया कि जब आप जीरो वेक्टर पे अप्लाई करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पहले वाले में हमने 1 ऐड कर दिया, तो जीरो में जब आप 1 ऐड कर दिया 1 आ गया। उसके बाद दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे से को 2 से मल्टीप्लाई किया, वो 0 ही रहा। फिर आपने पहले और दूसरे को ऐड कर दिया, पहला दूसरा ऐड किया, वो भी 0। अब आर क्यूब का जो जीरो वेक्टर है वो 0 0 0 है। यहाँ पे आर स्क्वायर का जीरो वेक्टर है 0 0, तो जीरो वेक्टर पे अप्लाई करने से आंसर में जीरो वेक्टर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। थर्ड पार्ट, आर क्यूब से आर स्क्वायर पे हमारे पास डिफाइन की हुई है x1 x2 x3। किस तरह से, फर्स्ट वन की एब्सोल्यूट वैल्यू और उसके बाद 0। तो जब आप u लेते हैं 1 1 1 और v लेते हैं -1 1 1, इसका u प्लस v करें तो वो 0 2 2 आता है। ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई की। ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है, पहले वाले की एब्सोल्यूट वैल्यू और बाकी अगला 0। पहला वाला एब्सोल्यूट वैल्यू 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 और बाकी 0, पहले की एब्सोल्यूट वैल्यू और साथ 0। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हम जब राइट हैंड साइड को अप्लाई करते हैं, पहले टी अप्लाई किया हमने, तो टी क्या करेगा, पहले वाले की एब्सोल्यूट वैल्यू जो कि 1 है और बाद में 0। इसी तरह पहले की एब्सोल्यूट वैल्यू -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 हो जाएगी और बाकी 0। इनको जब आप ऐड करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद ऐड करते हैं, तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाता है और 0 प्लस 0 2 0। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा था हमारे पास 0 0 और राइट हैंड साइड का आंसर आ रहा है हमारे पास 2 0। दोनों साइडें इक्वल नहीं हैं, तो मतलब टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो स्टूडेंट 6.3 हमारी कंप्लीट हो गई और इसी के साथ 6 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट